हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे होंगे सभी, घर परिवार के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे खूब मन लगाकर। हम पढ़ रहे थे मेटलर्जी, और मेटलर्जी का लेक्चर 4 हमारे पास है। लेक्चर 4 की मैं शुरुआत करूँ। हमने बच्चों मेटलर्जी के वेरियस स्टेप्स बताए थे। मेटलर्जी के वेरियस स्टेप्स बताए थे, और उस स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप हमारे पास था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के हमने बहुत से प्रोसेस पढ़े पिछले लेक्चरों में। एक प्रोसेस थी हैंड पिकिंग। एक प्रोसेस हमारे पास थी हाइड्रोलिक वॉशिंग। एक प्रोसेस हमारे पास थी मैग्नेटिक सपरेशन। एक प्रोसेस हमारे पास थी फ्लोटेशन, और एक प्रोसेस हमारे पास थी लीचिंग। ये चीजें हमने पढ़ी। मेटलर्जी क्या थी? मेटलर्जी को मैंने बताया था, ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। प्योर मेटल को ऑब्टेन करना उसके ओर से। तो मेटलर्जी के वेरियस स्टेप्स थे। पहला था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और दूसरा स्टेप हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बाद टू ऑब्टेन इम्प्योर यानी क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। आज हम इसी को पढ़ेंगे ना, कंसंट्रेटेड ओर। आज का हमारा जो मेथड आप पढ़ना चाहेंगे वो है टू ऑब्टेन इम्प्योर या क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर से इम्प्योर मेटल को या क्रूड मेटल को हम ऑब्टेन करना चाहेंगे। जब हम देखें तो हम शुरू करेंगे इसको। लेक्चर 4 है टू ऑब्टेन इम्प्योर मेटल सेकंड स्टेप मेटलर्जी का हम पढ़ रहे हैं टू ऑब्टेन इम्प्योर क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर से क्रूड मेटल को ऑब्टेन करना, इम्प्योर मेटल को ऑब्टेन। तो जो क्या था, वेरियस प्रोसेस के द्वारा हमने ओर को कंसंट्रेट कर लिया था। अब हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जो मेटल्स है ना, मेटल्स आर यूजुअली extracted by रिडक्शन। मेटल्स को जब कंसंट्रेटेड ओर से ऑब्टेन करेंगे तो वो यूजुअली ऑब्टेन होते हैं रिडक्शन के। मेटल्स को कंसंट्रेटेड ओर से इम्प्योर मेटल निकालना है, तो मेटल्स आर यूजुअली एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन। अब यदि रिडक्शन से निकालना है, सो इट इज नेसेसरी to convert the concentrated ore in a form which is easily reduced. Other metals are usually extracted by reduction. एक्सट्रैक्ट करना है कंसंट्रेटेड ओर से, तो रिडक्शन से निकालते हैं। सो इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट द कंसंट्रेटेड ओर इन ए फॉर्म व्हिच इज इजीली रिड्यूसिबल। और जब हम ये देखें कि इजीली रिड्यूसिबल फॉर्म कौन सी है, तो हमारे दिमाग में आता है कि ऑक्साइड जो फॉर्म है वो इजीली रिड्यूसिबल है। ऑक्साइड जो फॉर्म है वो आसानी से रिड्यूस हो सकती है। ऑक्साइड फॉर्म is easily reducible
जो ऑक्साइड फॉर्म है वो आसानी से रिड्यूस होने वाली फॉर्म है, उसको आसानी से आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमने ऑक्साइड को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं तो हमारे पास बात बन गई, और वो बात ये बनी कि हमें सबसे पहला जो स्टेप उठाना होगा वो स्टेप नंबर क्या करना होगा, कन्वर्जन ऑफ concentrated ore into ऑक्साइड। सबसे पहले हमें उस ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जो हमने कंसंट्रेट कर, और फिर जब ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद क्या करना होगा हमें, सेकंड फॉर्म क्या होगी, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर टू ऑब्टेन इम्प्योर मेटल। जो ऑक्साइड ओर है उसका रिडक्शन करना होगा, क्या करने के लिए, इम्प्योर मेटल ऑब्टेन करने। तो हमारे पास चल पड़ी बात कि हम इम्प्योर मेटल ऑब्टेन करना चाहते हैं कंसंट्रेटेड ओर से। यदि हम कंसंट्रेटेड ओर से इम्प्योर मेटल ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा सबसे पहले कंसंट्रेटेड ओर का इनटू ऑक्साइड फॉर्म, और उसके बाद जो ऑक्साइड फॉर्म बनेगी उस ऑक्साइड फॉर्म को हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना। पहला स्टेप हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ऑक्साइड की फॉर्म में लेके आना होगा उसको, हमें ऑक्साइड फॉर्म में। जनरली दो प्रोसेस यूज की जाती है, जनरली यूज की जाती है करने के लिए, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट प्रोसेस होती है आपके पास कैल्सिनेशन, और सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होती है रोस्टिंग। पहली प्रोसेस कैल्सिनेशन और सेकंड प्रोसेस कौन सी होती है, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन की प्रोसेस और रोस्टिंग की प्रोसेस। अब यदि थोड़ा सा आपके पास पीछे चले तो जनरली आपने देखा था कि जो ओर है वो आपके पास मिलते हैं ऑक्साइड फॉर्म के अंदर, और ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म। दूसरा आपके पास ओर मिलता है कार्बोनेट फॉर्म के अंदर, सल्फाइड फॉर्म के अंदर, इसी तरह के और मिलते हैं। तो रोस्टिंग प्रोसेस और कैल्सिनेशन के लिए प्रोसेस करें कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है। तो रोस्टिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, कौन से और देखो ध्यान से नहीं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग हाइड्रेटेड ऑक्साइड कोमा हाइड्रोक्साइड्स कोमा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्सिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स कोमा हाइड्रोक्साइड्स एंड और carbonate ores in absence of air to convert them into their oxide ores, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीटिंग की प्रोसेस है। किसको, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, कोई हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो, कोई हाइड्रोक्साइड हो, या फिर कार्बोनेट हो, इन एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट देम इनटू देयर ऑक्साइड फॉर्म्स। हीटिंग जो है, हीटिंग इज डन बिलो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पे हीटिंग की जाती है। यानी कि कभी भी ओर को मेल्टिंग पॉइंट से अबव टेम्परेचर हीट नहीं किया जाता, पिघल जाएगा, तो उसको हमेशा नीचे वाले टेम्परेचर पे हीट करते हैं। अब हमने पढ़ा ये रोस्टिंग क्या है। रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर्स। ये प्रोसेस है हीटिंग सल्फाइड ओर्स। इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर्स। ध्यान रखें कौन से ओर के लिए रोस्टिंग होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार ना, इंपॉर्टेंट। रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए होती है। कैल्सिनेशन में कौन से थे, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट।
इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर्स इन, ये क्या था, absence of air, in presence of air, presence of air, to convert into its oxide form, ऑक्साइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने। यहाँ पर भी जो हीटिंग है वो बिलो मेल्टिंग पॉइंट की जाती है। हीटिंग इज डन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। हीटिंग को यहाँ पर भी मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर के ऊपर ही कम करते हैं, नहीं तो वो मेल्ट। अब प्रोसेस हो गई दो प्रोसेस हो गई, एक हो गई रोस्टिंग, एक हो गई कैल्सिंग। किस यूज होता है, क्या क्या प्रोसेस है ये बता। अब जैसे मैं देखूं कैल्सिनेशन के अंदर एग्जांपल के लिए पढ़िए, तो CaCO3 था कैल्शियम कार्बोनेट, इसको ऑब्सेंस ऑफ एयर के हीट कर दिया, CaO बढ़ गया प्लस CO2 बाहर, बोलो यार CaO बढ़ गया ना, ऑक्साइड बढ़ गया कैल्शियम का। यहाँ पर जिंक सल्फाइड का, यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर थी ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड बन गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हीट है, यहाँ एब्सेंस के अंदर हीट। अब जो हम ये देखेंगे कि जब हमने कैल्सिनेशन किया तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैल्सिनेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, रोस्टिंग के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये बात है। तो कैल्सिनेशन में क्या क्या चेंज आती है इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन यही से आते हैं, डेफिनेशन वाले क्वेश्चन जमाने गए। वेरियस चेंजेस which takes place during calcination। Various changes which takes place during calcination, वो कौन सी चेंजेस हैं जो कैल्सिनेशन के दौरान होती है, टेक्स प्लेस कर। सबसे पहले कौन सी चेंज होती है, तो सबसे पहली जो चेंज है वो है मॉइस्चर इज ड्राइवन आउट, जो नमी होती है वो बाहर निकल जाती है, सारी की सारी नमी बाहर निकल। दूसरा चेंज क्या है, मॉइस्चर इज ड्राइवन आउट। दूसरी जो चेंज आती है आपके पास, हमने पढ़ा था भाई कि किस किस के लिए होता है, तो हमने पढ़ा हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए होता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए यूज होता है। अब हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स के लिए यूज हुआ था, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए यूज हुआ, जैसे हाइड्रेटेड ऑक्साइड, तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड हमारे पास बॉक्साइड Al2O3 2H2, ये बॉक्साइड था हमारे पास, ये किसका और था, एल्युमिनियम का। इसको यदि हमने हीट किया आपसे सोडियम के अंदर, तो ये क्या बन गया Al2O3 प्लस 2H2। बोलो भाई ये मॉइस्चर बाहर गया है, नहीं गया, मॉइस्चर ड्राई है। दूसरा हमने इसको किसके लिए पढ़ा था, हाइड्रोक्साइड्स के लिए पढ़ा था, हाइड्रोक्साइड्स के लिए पढ़ा था। दूसरा हाइड्रोक्साइड्स, जब हाइड्रोक्साइड्स के लिए पढ़े इसको, तो हाइड्रोक्साइड्स का एग्जांपल हमने ले लिया कैल्शियम का CaCO3 CuOH, मेलाचाइट। यदि मेलाचाइट इसको मैंने हीट किया, इसका मैंने कैल्सिनेशन किया, हीट किया, तो 2CO प्लस CO प्लस H2O प्लस CO2 गैस बाहर, CO2 गैस बाहर, बोलो भाई CO2 गैस क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो वेरियस चेंजेस क्या क्या है, एक मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया कार्बोनेट वाला, मैंने तीसरा एग्जांपल आपको करवा दिया कार्बोनेट का एग्जांपल मैंने करवा दिया। कार्बोनेट का क्या था, CaCO3, ये कार्बोनेट कैल्शियम का और था, हीट किया तो CaO प्लस CO2। तो भाई क्या क्या चेंजेस आई, पहले चेंज आई कि मॉइस्चर इज ड्राइवन आउट, सारा का सारा मॉइस्चर जो भी और के अंदर होता है वो सारा मॉइस्चर बाहर निकल जाता है। हाइड्रेटेड ऑक्साइड और सारे ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो। एक चीज और देखो, CO2 बाहर निकल जाती है, CO2, और जब CO2 बाहर निकल जाती है तो वो और के जो पार्टिकल्स हैं क्या हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, और पोरस जब हो जाएंगे तो उनको रिड्यूस करना क्या रहेगा, आसान। द ओर बिकम्स पोरस, ये भी इंपॉर्टेंट है। द ओर पार्टिकल्स बिकम्स पोरस। ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है इस क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कैल्सिनेशन। क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछ लेता है छोटा सा,
Which of the following changes takes place during calcination? तो पहला आता है ऑप्शन moisture is driven out, the ore becomes porous, carbonate ore gets converted. क्वेश्चन लिख देता हूँ. Which of the following is true? Following is true about calcination. True about calcination. Calcination. कौन सा जो है वो ट्रू है अबाउट कैल्सिनेशन? फर्स्ट ऑप्शन moisture is driven out. Moisture is driven out. Driven out. दूसरा ऑप्शन ore becomes porous. Ore particles becomes porous. Becomes porous. Porous. और तीसरा है carbonate ore. Carbonate ore gets converted into carbonate ore gets converted into oxides. Into oxide ore. कार्बोनेट जो है वो ऑक्साइड ore में हो जाता है. फोर्थ है all of the फोर्थ इज all of the. बोलो भाई मॉइस्चर जाता है? यस सही है. और पोरस हो जाता है? हो जाता है. कोई पूछ ले क्यों हो जाता है? तो CO2 बाहर निकल जाता है. कार्बोनेट ore gets converted into oxide forms. सही है. all of the. करेक्ट आंसर है all of the. अब बच्चों हमने देखा कि कौन कौन सी चेंज ऐसी थी जो हमारे पास हुई ड्यूरिंग कैल्सिनेशन. अब हम बात करते हैं वेरियस चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग. वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे पास रोस्टिंग के दौरान हुई. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग. रोस्टिंग के अंदर क्या होगा? रोस्टिंग में हमसे पूछ ले कि रोस्टिंग में क्या होगा. रोस्टिंग में मैंने कहा था रोस्टिंग के अंदर रोस्टिंग किस लिए होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए. सल्फाइड ओर्स के लिए. ये और भी इंपॉर्टेंट है. रोस्टिंग वाला इंपॉर्टेंट है. इसके क्वेश्चन मैंने कई बार देखे. मोस्ट सल्फाइड ओर के लिए होता है. सल्फाइड ओर हमारे पास जिंक सल्फाइड था. ऑक्सीजन साथ हीट किया क्या बना? ZnO बना प्लस SO2. बोलो भाई SO2. अब होगा क्या? यहाँ पर भी हीट करोगे तो इसमें क्या होगा? मॉइस्चर इज ड्राइवन आउट. यहाँ पर भी मॉइस्चर बाहर निकलेगा. ड्राइवन आउट एक बात. दूसरी बात ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न. ये बात याद रखना वहां पर भी होगी. कैल्सिनेशन में भी होगी. कोई ऑर्गेनिक मैटर होगा तो उसको हीट करोगे तो जल जाए. ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न. तीसरा नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज. ये इंपॉर्टेंट है. नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज. नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज. नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज. जो नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज हैं वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएंगी ऑक्साइड फॉर्म्स के अंदर. नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज गेट्स कन्वर्टेड. नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं? सच है सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक are converted. Arsenic are converted into respective volatile oxides. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. which get removed. जो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है. पहला काम आपके पास कि जो नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज थी सच है सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक आर कन्वर्टेड इनटू रिस्पेक्टिव वोलेटाइल ऑक्साइड्स व्हिच गेट्स रिमूव्ड. एग्जांपल के लिए यदि आप देखें तो सल्फर यदि होगा कहीं पर भी और उसकी आप रोस्टिंग करोगे तो सल्फर रोस्टिंग होगी तो SO2 बनाएगा. ये वोलेटाइल इंप्योरिटी बन ये वोलेटाइल ऑक्साइड है. ये उड़ जाएगी. फॉस्फोरस यदि कहीं पर भी होगा तो वो भी इंप्योरिटी बनाएगा P4O10. ये भी वोलेटाइल इंप्योरिटी. ये उड़ जाएगी. आर्सेनिक यदि कहीं पर भी होगा तो ये भी आपके साथ क्वेश्चन अपडेट करेगा. AS2O3 बनाएगा आर्सेनिक ऑक्साइड. ये भी वोलेटाइल इंप्योरिटी है. ये भी आपके पास क्या होगी? आपके पास सल्फाइड ओर्स रोस्टिंग पढ़ रहे थे. रोस्टिंग यूज होती है सल्फाइड ओर्स के लिए. सल्फाइड ओर्स को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चेंज आते हैं? रोस्टिंग के दौरान मॉइस्चर हट जाता है. ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाता है. नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज जितनी भी हैं सल्फर है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है वो कन्वर्टेड हो जाती हैं वोलेटाइल ऑक्साइड्स के अंदर जो रिमूव हो जाती है. तो सारी इंप्योरिटी गई.
इससे थोड़ा सा और आगे देखें यदि हम, तो हमारे पास ये चेंज आ गई जो हुई थी ड्यूरिंग रोस्टिंग। अब हम प्रोसेस पढ़ रहे थे और प्रोसेस हमारे पास थी, जो प्रोसेस हमारे पास थी वो प्रोसेस थी, उस प्रोसेस के अंदर हम मेटलर्जी के स्टेप्स पढ़ रहे थे। उस स्टेप्स में हमने पहला स्टेप पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर इनटू, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म। ऑक्साइड फॉर्म के लिए हमने दो मेथड यूज किए, एक मेथड यूज किया रोस्टिंग, दूसरा मेथड हमने यूज किया कैल्सिनेशन। अब हमारे पास थर्ड प्रोसेस शुरू होगी। थर्ड प्रोसेस ये क्या है हमारे पास? थर्ड प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू क्रूड मेटल के अंदर हम ऑक्साइड को, जो ऑक्साइड है उसका रिडक्शन करना चाहते हैं इनटू क्रूड मेटल। थोड़ी सी प्रोसेस है, एक थोड़ी सी बात इसमें देख लेते हैं एक बार। कन्वर्जन ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड इनटू क्रूड मेटल मतलब इम्प्योर मेटल। जो ऑक्साइड है उसको हम क्रूड इम्प्योर मेटल में बदलना चाहते हैं। हमारे पास टर्म आती है पायरोमेटलर्जी क्या है? पायरोमेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ऑक्साइड form of an ore with a suitable reducing agent such as carbon monoxide, hydrogen, etc. यानी पायरोमेटलर्जी के अंदर हम क्या करते हैं? पायरोमेटलर्जी के अंदर हम जो ऑक्साइड फॉर्म मिली हमें और की उसको सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, pyrometallurgy is the process of heating of oxide form of an ore with a suitable reducing agent such as carbon monoxide, hydrogen, etc. to obtain crude metal. अब कोई भी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट है उसको यदि हीट कर रहे हो ऑक्साइड के साथ, तो उस टर्म को आप कह रहे हो पायरोमेटलर्जी, उस टर्म को आप पायरोमेटलर्जी कह रहे हो। लेकिन यदि स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है, कार्बन है, तो उस केस में वो प्रोसेस बढ़ जाएगी आपके पास स्मेल्टिंग, वो प्रोसेस स्मेल्टिंग बढ़ जाएगी, स्मेल्टिंग करनी। अब रिड्यूसिंग एजेंट की जो चॉइस है, स्मेल्टिंग की मैं डेफिनेशन लिखूं, स्मेल्टिंग क्या है? तो स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ऑक्साइड ore with carbon to form impure metal, स्मेल्टिंग और पायरोमेटलर्जी में डिफरेंस देखें। यदि कोई भी जनरल रिड्यूसिंग एजेंट है तो पायरोमेटलर्जी, और यदि फिक्स्ड रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन तो वो स्मेल्टिंग। अब कब कौन सा यूज किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट, ये बात आती है डिपेंड्स अपॉन चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।